नमस्कार साथियों। एक बार पुनः बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल पर लेकर महत्वपूर्ण आपके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम सवाल पर इस बात करेंगे राजस्थान के राजकीय कार्मिक, जो काफी साथियों के कमेंट बॉक्स में सवाल आता है कि राजस्थान या राजकीय जो कार्मिक हैं वो विदेश यात्रा के संबंध में कुछ सवाल पूछ रहे थे कि विदेश यात्रा कैसे कर सकते हैं, विदेश यात्रा करने के लिए क्या क्या दस्तावेज हो सकते हैं, या विदेश यात्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसी तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आपको कि राजकीय कार्मिक विदेश यात्रा के कैसे कर सकते हैं। तो राजकीय कार्मिक विदेश यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई है। देखिए, राजकीय कार्मिक और अधिकारी के लिए विदेश यात्रा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है और इन दिशा निर्देशों को पालना करते हुए ही आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी सीधे ही विदेश यात्रा हेतु प्रखंड निदेशालय को प्रेषित नहीं करेंगे। यह हम शिक्षा विभाग को लेकर सवाल कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा विभाग में यहाँ प्रखंड निदेशालय को प्रेषित नहीं करेंगे। यानी कोई भी कार्मिक सीधा विदेश यात्रा जाना चाहता है तो वो सीधा प्रखंड निदेशालय को नहीं भेजेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशालय को 21 दिन पूर्व विदेश यात्रा हेतु प्रखंड भेजेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 21 दिन पहले इस प्रखंड को आप भेजेंगे। कितने दिन पहले? 21 दिन। यदि आपकी विदेश यात्रा हो रही है तो इसमें 21 दिन का मतलब आपको हम बोल सकते हैं कि 1 महीना पहले आप इस प्रखंड को निदेशालय में भेजेंगे। विदेश यात्रा हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। विदेश यात्रा में जो विभागाध्यक्ष होता है, जहां पर उसका मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसका डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। सक्षम स्तर पर स्वीकृति जारी होने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जैसी स्वीकृति जारी हो गई तो अपने पूर्व यात्रा कार्यक्रम मानकर आपको अंतिम रूप से दे दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अब क्या है, विदेश यात्रा से स्वीकृति अवकाश निश्चित समय के पश्चात कर्मचारी यदि अनुपस्थित रहता है, यदि जैसे आपको मान लिया जाए कि विदेश यात्रा के लिए आपको 40 दिन का टाइम दिया गया, स्वीकृत अवकाश के निश्चित समय के पश्चात यदि 40 दिन में यदि आप विदेश से वापस नहीं आते हैं तो राजस्थान सरकार के RSR नियम 86 के तहत प्रावधान के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए आपको विदेश यात्रा से वापस आना होगा और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। ठीक है। विदेश यात्रा कार्यक्रम के इस अनुरूप बनवावे कि शिक्षण कार्य या पदीय दायित्वों के व्यवधान न हो। यानी जिस पोस्ट पर आप बैठे हो उस पोस्ट में पर जो कार्य कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न होना चाहिए। जैसे एक टीचर हैं या कोई भी पोस्ट है आपकी टीचर की है और वहां पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें शिक्षण, जैसे आपका हमारा शिक्षा का सत्र चल रहा है तो उस समय आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। ग्रीष्म अवकाश होता है, ग्रीष्म अवकाश के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो पदीय दायित्वों के व्यवधान न हो, यथासंभव अवकाश में ही विदेश यात्रा कार्यक्रम किया जाए। होती कोशिश ये की जाए कि आप विदेश यात्रा उसी समय किया जाए जो राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो अवकाश घोषित किए गए हैं, जो अवकाश मिलते हैं, मतलब शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो या आपकी जो भी छुट्टियां आपको प्राप्त होती हैं जिस डिपार्टमेंट से हैं उन छुट्टियों के अंदर ही हो, न कि वर्किंग डेज के अंदर आप विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। विदेश यात्रा हेतु आवेदन करना मात्र अनुमति नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे विदेश यात्रा के लिए आवेदन कर दिया है तो विदेश यात्रा की आपको अनुमति मिल गई, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के प्रावधान के अनुसार अवकाश की स्वीकृति के उपरांत यात्रा प्रारंभ की जाए। आपके पास बाकायदा निदेशालय से एक लेटर जारी होगा और वो लेटर जारी होने के बाद ही आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा कर सकते हैं अवकाश की स्वीकृति के उपरांत। आपके बाकायदा आपके नाम से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसी नोटिफिकेशन के तहत ही आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। कर्मचारी की स्वीकृत अवकाश से अधिक विदेश में नहीं रहेंगे। यानी जो कर्मचारी को अवकाश मिला है, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि आपको 40 दिन का अवकाश प्राप्त हुआ है, 40 दिन का यदि विदेश यात्रा के दौरान आपको अनुमति मिली है तो 40 दिन ही आप विदेश यात्रा में
विदेश में रह सकते हैं, उसके अलावा विदेश में नहीं रह सकते। विदेश से भिजाए गए त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि मान लिया कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो विदेश में जाता है और उस वहाँ पर ही अपना बिजनेस सेटअप हो गया और वहाँ से अपना त्याग पत्र सौंप भेज देता है, तो विभाग इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, विभाग के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कार्मिक के विरुद्ध शिकायत या विभागीय जांच, यदि मान लीजिए कोई कार्मिक है, उसके कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई शिकायत है या विभागीय जांच है या न्यायिक या अपराधीकरण प्रखंड विचाराधीन या प्रक्रियाधीन हो, विचाराधीन हो या प्रक्रियाधीन हो या पूर्ण विवरण अंकित किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की जांच या कार्रवाई न होने पर इस आशय की घोषणा पत्र आवेदन के साथ शपथ पत्र में देना होगा। यदि ऐसा कोई भी जो कार्मिक जो भी विदेश यात्रा पर जा रहा है, उसके विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो इस प्रकार का एक शपथ पत्र अपने को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित सस्ता प्रदान राजकीय कार्य शिक्षण कार्य में व्यवधान न होने की घोषणा के साथ पढ़ाई जाने वाली विषय के पाठ्यक्रम कराने के संबंध में स्पष्ट इस टिप्पणी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अंकित करेंगे। जैसे जो भी विशेष सब्जेक्ट टीचर हैं, यदि वो विदेश यात्रा पर जा रहा है तो उसके सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस पूर्ण होना चाहिए या उसके सब्जेक्ट में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव आपने व्यवस्था की है या नहीं की है, उसका भी स्पष्टीकरण संस्था प्रधान द्वारा एक लेटर पैड पर देना होगा। यथासंभव विदेश यात्रा की अवधि ज्यादा 30 दिन से अधिक ना हो। ज्यादातर 30 दिन से अधिक नहीं रखी जाए, ज्यादातर टाइमिंग यही रखी जाती है 30 दिन से अधिक, लेकिन मैक्सिमम हम 40 दिन बात कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी आप पर डिपेंडेंट करती है। सक्षम अधिकारी प्रखंड से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ति होने के बाद निदेशालय को अग्रेसित करना सुनिश्चित करेंगे। जो आपका सस्ता प्रदान है वो संबंधित दस्तावेज चेक करने के बाद आपको निदेशालय की ओर अग्रेसित किया जाएगा। विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा अध्ययन और व्यवसाय या नियोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको जैसे विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो उस विदेश यात्रा में यदि कोई कार्मिक कहता है कि मैं जाकर विदेश में यदि पीएचडी कर रहा हूँ या मैंने या और कुछ अध्ययन कर रहा हूँ या व्यवसाय कर रहा हूँ या कोई नियोजन किया जा रहा है, तो उस पर्पज से आपको विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि एक भ्रमण के तौर पर आपको अनुमति मिल सकती है। विदेश यात्रा के दौरान स्वीकृत अवकाश में वर्दी सक्षम स्तर पर अनुमति बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी। सक्षम यानी आप चाहते हैं कि हमारे विदेश यात्रा में स्वीकृत अवकाश है उसमें वर्दी की जाए, तो उसके लिए सक्षम स्तर की अनुमति के बिना ही स्वीकृति नहीं की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रिंसिपल महोदय ही इसकी अनुमति दे दे, नहीं, बल्कि निदेशक महोदय के द्वारा ये अनुमति प्राप्त होगी। विदेश यात्रा से राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी व्यय विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा, न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी आप जो भी राजकीय राजस्थान सरकार का कोई भी कार्मिक या कार्मिक जो यदि विदेश यात्रा पर जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा उसको किसी भी प्रकार की कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, व्यय उपलब्ध नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालना की जाएगी। यदि मान लीजिए कि विदेश यात्रा को लेकर सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो नोटिफिकेशन की पालना करना प्रत्येक कार्मिक की अति आवश्यक है। कर्मचारी या अधिकारी विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे। यानी जैसे आप विदेश यात्रा में किसी भी डिपार्टमेंट से ऐसे कोई गोपनीय डिपार्टमेंट से आप संबंधित हो और वहां पर जाकर अपनी गोपनीयता को कोई भी विदेश में जाकर भंग नहीं करेगा। ये राजकीय अभिलेख और सूचना की गोपनीयता को भंग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए चेकलिस्ट में देखिए। एक आवेदन पत्र होना चाहिए विदेश यात्रा के लिए जो आपको साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय अध्यक्ष या सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पणी और अनुशंसा किया हुआ एक आपका लेटर पैड होना चाहिए। प्रार्थी का खुद का एक घोषणा पत्र होना चाहिए, एप्लीकेशन। प्रार्थी की एक पासपोर्ट साइज सत्यापित प्रति होनी चाहिए और संपूर्ण कॉलम की पूर्ति सहित परिशिष्ट ए बे से पूरे भरे होने चाहिए। इसके अलावा कार्मिक के शेष अवकाश जैसे G45 में होने चाहिए। इसके साथ साथ आवेदन पत्र में विदेश यात्रा का प्रयोजन, आप किस लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हो, क्या पर्पज है आपका, क्या है मोटो है, वो आपको इसमें दिखाना होगा। इसके अलावा कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने का प्रमाण पत्र, यदि किसी भी प्रकार की यदि विभागीय जांच या न्यायिक प्रखंड विचाराधीन
या प्रक्रियाधीन होने के संबंधी प्रति या दस्तावेज हैं तो वहां पर आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षण कार्य या राजकार्य प्रभावित न होने का कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हमारे ये इस कार्मिक को हम अनुमति दे रहे हैं, हमारे इस कार्य इनकी विदेश यात्रा पर जाने से हमारे ऊपर कोई भी, हमारे कार्यालय या हमारी संस्था पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्य प्रभावित नहीं होगा, किसी भी जनता या मान ले जाए कि शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा, इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कार्यभार हस्तांतरण की सुनिश्चितता की जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज यदि हो तो संकलन। ये तमाम जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा भी आप समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा जो जारी विदेश यात्रा का नोटिफिकेशन है उसको देखते रहिए। मेरी तरफ से जितना हो सकता है देने का प्रयास किया गया है। आप मुझे और भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवालों का तो पूछ सकते हैं कि विदेश यात्रा से संबंधित आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।